दोस्तों ये बात तो आप जानते ही होंगे कि आज से हजारों साल पहले इस दुनिया में डायनासोर एग्जिस्ट किया करते थे और डायनासोर्स के अलावा दुनिया में काफी सारे ऐसे जानवर भी मौजूद थे जिन्होंने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी थी। लेकिन आपने कभी भी इनमें से किसी भी जानवर की कैमरा से ली हुई कोई भी पिक्चर नहीं देखी होगी। ये इसलिए क्योंकि उस जमाने में अभी कैमरे इजाद ही नहीं हुए थे और ना ही इंसान उस जमाने में मौजूद थे। लेकिन जब 80s में कैमरा इजाद हुआ तो उसके बाद एनिमल डॉक्यूमेंटेशन काफी ज्यादा बदल चुकी थी। आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको एक्सटेंड हो जाने वाले 7 एनिमल्स की लास्ट फोटोज दिखाऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना। नंबर 7 क्वागा। देखने में क्वागा हॉर्स और ज़ेब्रा का हाइब्रिड लगते थे, लेकिन ये आजकल के ज़ेब्रा के खानदान से ही तल्लक रखते थे। इनकी बॉडी के ऊपर एक स्ट्राइक तरह का पैटर्न हुआ करता था जो कि दिखने में ज़ेब्रा से बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देता था। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका के रीजन में ही रहा करते थे, लेकिन इंग्लैंड और नीदरलैंड के सिपाहियों ने इनका शिकार करना शुरू कर दिया और इस तरह इनकी स्पीशी 1878 में इस दुनिया से पूरी तरह खत्म हो गई। और ये क्वागा की लास्ट फोटो है जो कि एम्स्टरडैम जू में ली गई थी। जब ये फीमेल क्वागा 1878 में जू में मरी तो जू वालों ने सोचा क्यों ना दूसरा क्वागा मंगवाया जाए, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि क्वागा 1878 में ही इस दुनिया से खत्म हो गए थे। खैर अब इन क्वागा को दोबारा इस दुनिया में लाने की कोशिश की जा रही है। नंबर 6 कैरोलिना पैराकीट। दोस्तों कैरोलिना पैराकीट पैरट्स की एक ब्यूटीफुल और कलरफुल स्पीशी हुआ करती थी जो किसी जमाने में इस दुनिया में मिलियंस में एग्जिस्ट किया करते थे। और तो और इनका खाना फ्रूट और डाइट हुआ करते थे और खास तौर पर कुकल बर्ड नामी इस प्लांट पर। इन प्लांट्स के सीड जहरीले हुआ करते थे जिसकी वजह से इन्हें खाने के बाद ये पैरट टॉक्सिक हो जाते थे और जो भी एनिमल्स इनका शिकार करके इनको खाते थे वो भी उसी टाइम मर जाते थे। जैसे कि हाउस कैट भी इनका शिकार कर इनको खाती थी और उसी टाइम मर जाती थी। दोस्तों इन पैरट्स की पॉपुलेशन आइस के साथ ही साथ खत्म होना शुरू हो गई थी। इनके फीदर और इनके फैशन के लिए अर्ली 90 में इनका शिकार भी किया जाता था और इसी तरह ये पैरट्स भी 1904 में इस दुनिया से पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो गए थे। नंबर 5 बारबरी लाइन। दोस्तों बारबरी लाइन मॉडर्न अफ्रीकन लाइन के सब स्पीशीज हुआ करते थे और ये नॉर्थ अफ्रीका के एटलस माउंटेन पे पाए जाते थे। इन माउंटेन्स का टेम्परेचर आमतौर पर माइनस में हुआ करता है, इसीलिए बारबरी लाइन के हेयर्स भी काफी ज्यादा डार्क और घने हुआ करते थे जो कि इनको ठंडे मौसम से काफी ज्यादा प्रोटेक्ट किया करते थे। अगर मॉडर्न लाइन के हेयर्स बारबरी लाइन के हेयर से कंपेयर किया जाए तो उसके मुकाबले में मॉडर्न लाइन के हेयर कुछ भी नहीं है। दोस्तों ये वही लाइन्स हैं जो कि रोमन एम्पायर के दौर में ग्लेडिएटर से लड़वाए जाते थे और इनकी इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा थी कि ये जानवर हिस्ट्री में भी काफी ज्यादा बार दिखाए जा चुके हैं, लेकिन इंसानों ने इनका काफी ज्यादा शिकार करना शुरू कर दिया था और कई इंसान इसके शिकार के बदले में रिवार्ड भी दिया करते थे और इसी वजह से ये जानवर इस दुनिया से 1940 में एक्सटेंट हो गए थे। और ये फोटो किसी ने जहाज में उड़ते हुए आसमान से ली थी और इस फोटो को बारबरी लाइन की लास्ट फोटो कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसके बाद बारबरी लाइन कहीं भी दिखाई नहीं दिया। नंबर 4 पैसेंजर पिजन। दोस्तों इनको देखने वाले कुछ लोग बताते हैं कि जब ये आसमान में ग्रुप की शक्ल में उड़ते हैं तो ये पूरे आसमान को कवर कर लेते हैं और इनकी तादाद इतनी ज्यादा हुआ करती थी कि इनको एक जगह से गुजरने में घंटों लग जाते थे, जिसका ये मतलब है कि इनकी पॉपुलेशन किसी जमाने में बिलियंस में हुआ करती थी। बाद में लोगों ने इनके गोश्त को चीप और ना खत्म होने वाला गोश्त समझकर खाना शुरू कर दिया और इसी के साथ इनकी डेली बेस पर काफी ज्यादा हंटिंग की जाने लगी और फाइनली एक ऐसा दौर आया जबकि पैसेंजर पिजन इस दुनिया से पूरी तरीके से खत्म हो गए। खैर ये है लास्ट इमर पैसेंजर पिजन की जिसको कैद करके रखा गया था। इस इमेज में आप एक फीमेल मार्था पैसेंजर पिजन को देख रहे हैं और ऐसा बताया जाता है कि मार्था अपने पैसेंजर पिजन के इंडिविजुअल की आखिरी स्पीशी थी और ये भी 1940 में ही मर गई थी। नंबर 3 गोल्डन टोड। दोस्तों गोल्डन टोड पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मर्तबा कोस्टा रोड के रेनी फॉरेस्ट में मिले थे। इनका कलर काफी ज्यादा ब्राइट होता था और ये दिखने में भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देते थे। वैसे टोड और फ्रॉग एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट एनिमल होते हैं। गोल्डन टोड को 1966 में ही डिस्कवर किया गया था। बाद में 1987 में जब इनकी पॉपुलेशन काउंट की गई तो वो बिल्कुल ही नॉर्मल थी, लेकिन जब 1988 में दोबारा इनकी पॉपुलेशन काउंट की गई तो सिर्फ 10 से 11 गोल्डन टोड्स ही मिल पाए और बाद में 1989 में जब तीसरी बार इनकी पॉपुलेशन काउंट की गई तो सिर्फ इन्हें एक ही गोल्डन टोड मिला। बहरहाल काफी ज्यादा तलाश करने के बाद इन्हें 2004 में एक्सटेंट डिक्लेयर कर दिया गया। इनके इतने ज्यादा जल्दी एक्सटेंट होने की वजह एम्फीबियन काइटिक फंगस नाम की एक बीमारी बताई जाती है। वैसे इस बीमारी की वजह से आज भी इस दुनिया में काफी ज्यादा एम्फीबियन की स्पीशीज खत्म होती जा रही हैं। नंबर 2 था
थालासाइन। इस एनिमल को टस्मेनियन टाइगर भी कहा जाता है, लेकिन ये याद रखना कि इनका टाइगर से दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं है। थालासाइन देखने में डॉग की तरह दिखाई देते थे और इनकी बॉडी के ऊपर टाइगर्स की तरह निशान भी हुआ करते थे, लेकिन ना ही ये डॉग थे और ना ही ये टाइगर्स थे, बल्कि ये मार्सुपियल थे। मार्सुपियल्स उनको कहा जाता है जिनके बच्चे अपनी स्टार्टिंग की लाइफ के दिन अपनी मदर के पाउच में गुजारा करते थे। बहरहाल ये कार्निवर्स हुआ करते थे और अपने से छोटे जानवरों का शिकार किया करते थे। ये जानवर ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में पाए जाते थे। थाईलासाइन के एक्सटेंशन में बहुत से फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया था, जिनकी वजह डिंगो नामी डॉग की एक एंशियंट ब्रीड थी। ये डॉग ऑस्ट्रेलिया में कुदरती नहीं मौजूद थे, बल्कि इंसानों की मदद से इनको ऑस्ट्रेलिया में लाया गया। इसीलिए थाईलासाइन के लिए कंपटीशन बढ़ गया था और ये ऑस्ट्रेलिया से 3000 साल पहले ही एक्सटेंट हो गए थे। और बाकी जो इनकी थोड़ी बहुत पॉपुलेशन तास्मेनिया में बची, वो इंसानों की मदद से इनका शिकार कर खत्म कर दी गई। आप जो इस वक्त फोटो और वीडियो देख रहे हो, ये इस दुनिया की आखिरी फीमेल थाईलासाइमियन की थी और ये 1936 में जू में पुअर ट्रीटमेंट की वजह से मर गई थी। नंबर 1, बुबल हार्टीबीस्ट। इस जानवर को आपने आज से पहले कभी भी नहीं देखा होगा। यह जानवर नॉर्थ अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते थे। बुबल हार्टीबीस्ट पहला हार्टीबीस्ट था जिसे साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। वैसे ये जानवर हर्बीवोरस होते हैं, यानी कि फूड चेन को चलता रखने में काफी ज्यादा मदद देते हैं। बहरहाल बुबल हार्टीबीस्ट की सब स्पीशीज में से एक थे और इनको सबसे ज्यादा अलग इनका कलर बनाता था। इनकी अपर बॉडी रेडिश ब्राउन और इनकी बेली लाइट कलर की हुआ करती थी और ये इसी वजह से नॉर्दर्न अफ्रीका के डेजर्ट्स में आसानी से ब्लेंड हो जाते थे। वैसे ये हर्बीवर ज्यादातर लाइन का शिकार हुआ करते थे। 1830 में फ्रांस के नाइजीरिया में कोलोनाइजेशन के बाद इनका काफी ज्यादा शिकार होने लगा। इनकी डेली बेस पर काफी ज्यादा हंटिंग होना शुरू हो गई थी। यही वो चीज थी जिसकी वजह से ये जानवर पूरी दुनिया से मुकम्मल तौर पर एक्सटेंट हो गए। इसके बाद 1917 में 15 बुबल हर्ट्स के ग्रुप को देखा गया, लेकिन इनको ढूंढने वाला भी एक शिकारी ही था जिसने इस ग्रुप के 12 जानवरों को मार दिया और बाकी के तीनों बुबल हार्टीबीस्ट मेल थे जो कि टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खत्म होना शुरू हो गए। बहरहाल यह है बुबल हर्ट की पहली और आखिरी फोटो जो कि पेरिस के जू में 1923 में ली गई थी। यही वो कुछ जानवर थे जो कि इस पूरी दुनिया से मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए। अगर इनका शिकार ना किया जाता और इनको जू के अंदर पूरे ध्यान से रखा जाता तो शायद आज ये इस दुनिया में मौजूद होते, लेकिन इंसानों की लापरवाही और उनके गैर जरूरी शिकार ने इन जानवरों का नाम पूरी दुनिया से ही मिटा कर रख दिया और ये जानवर अब कभी भी वापस नहीं आ सकते, चाहे साइंटिस्ट कितनी भी ज्यादा मेहनत क्यों न कर लें। और अब जाकर इंसानों को पता चला है कि इन जानवरों की कितनी ज्यादा अहमियत थी। तो दोस्तों आज के इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।